ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड छठा सर्ग। रावण को कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। उधर इंद्रतुल्य महाप्रकर्मी महात्मा हनुमान जी ने लंका का अत्यंत भयंकर घोर कर्म किया। उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा, निशाचरो, वो हनुमान जो एक बानर मात्र है, अकेला ही दुर्दशपुरी में घुस आया। उसने तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य प्रकाश प्रसाद को धराशायी कर दिया और उसने मुख्य मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं? तुमको जो कार्य उचित और समझ जान पड़े, जिसे करने में कोई अच्छा परिणाम निकले उसे बताओ। महावीर वीरो, मनुष्य पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्री को दी हुई अच्छी सलाह है। इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम और अध्यम तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सबके गुण दोष का वर्णन करता हूँ, जिनका मंत्र आगे बताए जाने वाले तीन लक्षणों से युक्त होता है, तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों, समान दुख सुख वाले बांधवों और उससे भी बढ़कर अपने हितकारियों के समान सलाह करने के कार्य आरंभ करता है और देव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म का मन लगाता है और अकेला ही सबका काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष करता है। जो गुण दोष का विचार न करके देव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूँगा इस बुद्धि से कार्य आरंभ करता है, फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वह पुरुषों मध्यम है। जैसे यह पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार होते हैं, वैसे मंत्र निश्चित रूप से किया गया भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद से तीन प्रकार का समझना चाहिए, जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एकमत होकर प्रवेश करते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जहाँ प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों के कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम माना गया है। जहाँ भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय लेकर सब ओर से स्पर्धापूर्वक भाषण किया जाए और एक मत होने पर भी जिसके कल्याण की संभावना न हो, वह मंत्र निश्चय अधम कहलाता है। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक ऐसा कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपने कर्तव्य समझूंगा। ऐसा निश्चय इसलिए पड़ी है क्योंकि राम सहसों वीरों के बानरों के साथ लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वह रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। वे या तो समुद्र को सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में बानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, वैसा सलाह आप लोग दीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के युद्ध कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ।